सावन में जरूर खाएं यह 5 सब्जियां। बनती हैं सेहत के लिए वरदान। नमस्कार साथियों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। सावन का पावन महीना शुरू हो गया है, वो महीना जिसे भगवान शिव को समर्पित माना गया है। इस दौरान भक्तजन पूजा पाठ, व्रत और उपवास में लगे रहते हैं। लेकिन साथ ही एक और चीज बहुत अहम है और वो है हमारी सेहत। क्योंकि सावन का ये मौसम सिर्फ धार्मिक आस्था का ही नहीं बल्कि मानसून का महीना भी है। इस मौसम में अक्सर पेट से जुड़ी समस्याएं, इन्फेक्शन और पाचन की गड़बड़ियां देखने को मिलती हैं। हवा में नमी होती है, मिट्टी में कीड़े मकोड़े बढ़ जाते हैं और भोजन का प्रभाव भी शरीर पर बदल जाता है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने खानपान पर खास ध्यान दें। अक्सर लोग कहते हैं कि सावन में इन चीजों से परहेज करो, लेकिन बहुत कम लोग बताते हैं कि इस मौसम में क्या खाना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे उन खास 5 सब्जियों के बारे में जिन्हें सावन में जरूर खाना चाहिए, क्योंकि ये शरीर को नमी देती हैं, रोगों से बचाती हैं और मन को भी शांत रखती हैं। साथ ही वीडियो के आखिर में जानेंगे कि किन 9 चीजों से सावन के महीने में दूरी बनाना बेहद जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह जानकारी आपकी सेहत को सुरक्षित रखने में आपकी मदद कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं अरबी की। सावन के मौसम में शरीर को भीतर से मजबूत करने के लिए अरबी एक बेहतरीन विकल्प मानी जाती है। इसकी हल्की चिकनाहट शरीर की हड्डियों में लचीलापन बनाए रखती है और इसमें मौजूद पोषक तत्व त्वचा को अंदर से पोषण देते हैं, जिससे स्किन साफ, मुलायम और हेल्दी बनी रहती है। इसके अलावा अरबी पाचन तंत्र को भी शांत रखने में मदद करती है। यह एक ऐसी सब्जी है जिसे हल्के मसालों के साथ पकाकर सावन के खाने में जरूर शामिल करना चाहिए। अब आते हैं लौकी, तुरई और टमाटर पर। आयुर्वेद कहता है कि बारिश के मौसम में ऐसी सब्जियां खानी चाहिए जो हल्की हों और जल्दी पच जाएं। लौकी और तुरई पेट को ठंडक देने वाली सब्जियां हैं। इनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जिससे शरीर हाइड्रेटेड रहता है और पाचन क्रिया सुचारू बनी रहती है। वहीं टमाटर में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी पाया जाता है, जो शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इन तीनों सब्जियों को आप अलग अलग या एक साथ मिलाकर अपनी डेली डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। भिंडी को सावन की सुपर सब्जी कहा जा सकता है। इसकी नेचुरल चिपचिपाहट पेट की अंदरूनी परत को आराम देती है और पाचन क्रिया को सुधारती है। यह गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं को दूर करती है। इसके साथ ही भिंडी में फाइबर और मिनरल्स भी अच्छी मात्रा में होते हैं, जो मानसून के मौसम में शरीर के लिए बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि इस मौसम में किन चीजों से दूरी बनाना जरूरी है, वरना ये सेहत को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं खट्टी दही की। सावन के दौरान दही बहुत जल्दी खटास पकड़ लेती है और उसमें हानिकारक बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। अगर आपने रात की रखी हुई दही खा ली तो यह पेट की गड़बड़ी, फूड पॉइजनिंग और गैस जैसी समस्याओं को जन्म दे सकती है। इसलिए अगर दही खाना भी है तो एकदम ताज़ा खाएं, बासी या खट्टी दही से परहेज करें। दूसरा है डेयरी प्रोडक्ट्स का अत्यधिक सेवन। दूध, पनीर और चीज जैसी चीजें पचाने में भारी होती हैं। बारिश के मौसम में शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। ऐसे में ये भारी चीजें शरीर पर अतिरिक्त दबाव डालती हैं और कब्ज या एसिडिटी का कारण बन सकती हैं। इसलिए दूध और पनीर का सेवन सीमित मात्रा में करें। तीसरे नंबर पर है बैंगन।
बारिश के इस मौसम में बैंगन के अंदर सूक्ष्म कीड़े पनप जाते हैं जो बाहर से नहीं दिखाई देते। जब आप बैंगन काटते हैं तब पता चलता है कि अंदर से वो सड़ा हुआ है या उसमें कीड़े लगे हैं। कई बार लोग अनजाने में ऐसे बैंगन को पका भी लेते हैं और खा भी लेते हैं, जिससे पेट दर्द, उल्टी या दस्त जैसी परेशानियां हो जाती हैं। इसलिए आयुर्वेद भी यही कहता है कि सावन में बैंगन की तासीर भारी हो जाती है और इसका पाचन मुश्किल हो जाता है। जितना हो सके इस मौसम में बैंगन से दूरी बनाएं। चौथे नंबर पर आती हैं हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों और पत्ता गोभी। आमतौर पर ये बहुत फायदेमंद होती हैं, लेकिन बारिश के मौसम में हवा में नमी और मिट्टी में कीटाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। इन पत्तियों पर अक्सर सूक्ष्म कीड़े, फंगस या मिट्टी के कण चिपके होते हैं जो अच्छे से धोने पर भी कई बार नहीं हटते और बीमारियों को जन्म देते हैं। अगर खाना ही है तो इन्हें बहुत अच्छी तरह धोकर और पकाकर ही खाएं, नहीं तो थोड़े दिनों के लिए इनसे परहेज करना बेहतर है। पांचवा है मांसाहार। सावन का महीना न सिर्फ भक्ति का समय होता है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और शरीर की सफाई का अवसर भी होता है। इस मौसम में मांसाहारी भोजन जैसे मटन, अंडा, मछली या चिकन पचाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि पाचन शक्ति धीमी हो जाती है। यही कारण है कि इस मौसम में सात्विक और हल्का भोजन करने की सलाह दी जाती है। छठे नंबर पर आता है मशरूम। सावन के मौसम में जंगली मशरूम की बहुत सारी प्रजातियां जमीन और पेड़ों पर अपने आप उगती हैं। इनमें से कई जहरीली होती हैं, जिन्हें आम आदमी पहचान नहीं पाता। कई बार लोग बाजार से मशरूम खरीद लाते हैं, लेकिन उन्हें सही से पहचान नहीं पाते और गलती से जहरीला मशरूम खा लेते हैं। इसका असर सीधा आपके लीवर, किडनी और डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है। यहाँ तक कि ब्रांडेड मशरूम भी इस मौसम में जल्दी खराब हो जाते हैं। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि सावन में मशरूम से दूरी ही बनाए रखें। सातवें नंबर पर है खीरा और ककड़ी। ये दोनों सब्जियां गर्मियों में बहुत फायदेमंद होती हैं, लेकिन सावन में ये जल्दी खराब हो जाती हैं। इनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है और नमी के कारण इनमें बैक्टीरिया और फंगस बहुत जल्दी पनप जाते हैं। अगर ये थोड़े से भी कटे हों या देर तक बाहर पड़े हों तो कुछ ही घंटों में ये हानिकारक हो सकते हैं। इसके अलावा इनकी तासीर बहुत ठंडी होती है और जब शरीर की अग्नि यानी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है तो ठंडी चीजें नुकसान कर सकती हैं। इसलिए अगर खाना हो तो बिल्कुल ताजा खाएं और बेहतर हो कि कुछ दिन परहेज करें। आठवें नंबर पर है सात्विकता को अपनाना। इस पवित्र महीने में लहसुन, प्याज, मूली, काली मिर्च जैसी तेज चीजों से दूर रहकर सात्विक, हल्का और ताजा भोजन करना चाहिए। इससे शरीर का संतुलन बना रहता है और मन भी शांत रहता है। नौवें और आखिरी नंबर पर है अंकुरित अनाज जैसे चना, मूंग, मोठ या मेथी। ये सामान्य मौसम में फायदेमंद होते हैं, लेकिन सावन में इनमें फफूंद और बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनप सकते हैं। अगर खाना हो तो बहुत ताजा बनाएं और अच्छी तरह उबालकर ही खाएं। लेकिन बेहतर यही होगा कि कुछ दिन तक इनसे दूरी बनाई जाए ताकि पाचन तंत्र पर असर न पड़े। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हेल्थ और धर्म से जुड़ी आने वाली खास वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले ताकि इस पवित्र सावन के महीने में भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे। जय भोलेनाथ।